हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम बहुत ही डिलीशियस सी ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रहे हैं और टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा, जो कि है फिश शाशलिक। अच्छा, चिकन शाशलिक, चिकन मंचूरियन ये तो सभी बनाते हैं, लेकिन फिश शाशलिक ये मेरी अपनी ऑथेंटिक रेसिपी है और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपनी रेसिपी दूं ताकि आप लोग भी ट्राई कर सके। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 1 केजी बोनलेस फिश। ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल बोनलेस फिश ली थी और फिश के क्यूब्स कर लिए थे, सही है। और फिश क्यूब करने के बाद धो के अच्छी तरह से वो बिल्कुल ड्रेन आउट कर लिया था पानी उसका। यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर डाला है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक चॉप, पिसा हुआ नहीं डाला था। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट, और आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं, और हाफ टी स्पून ही डाली है मैंने इसमें हल्दी। थोड़ी सी इसमें जाएगा, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें जीरा पाउडर, बहुत ही ताज़ा पिसा हुआ था। और हाफ टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। और फिर हमने इसको करा थोड़ा सा मिक्स, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे सिरका। और ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस इसकी शर्त यह है कि आपकी फिश अच्छी होनी चाहिए और बिल्कुल बोनलेस होनी चाहिए। मैंने बनाई है सुरमई फिश, और आप लोग जो आपको सही लगे वो ले सकते हैं। मेरी बड़ी वाली मछली थी जो उसमें बहुत आराम से बोनलेस निकल जाती है। तो ये हमने देखिए, आप क्यूब्स मैंने इतने बड़े बड़े काट लिए थे। इससे बड़े क्यूब्स बुरे लगते हैं और इससे छोटे भी बुरे लगेंगे। और अब मैं इसको कर दूंगी मिक्स, मैरिनेट कर दूंगी। कोई दही वगैरह हम इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे, सही है। और एग भी मैंने नहीं डाला है, सही। अब हमने इसको करा थोड़ा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर तकरीबन मेरा गया था 5 to 6 टेबल स्पून। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भर भर के 3 चम्मच पहले डाला, उसके बाद फिर मुझे कम लगा तो मैंने दो या 2.5 टेबल स्पून और डाल दिया था, क्योंकि इसकी अगर कोटिंग अच्छी नहीं होगी, ये देखें थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं फ्राई होगी फिर ये ना, इस वजह से। अच्छा, आप इसके अंदर राइस फ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज ऐड नहीं किया था। लेकिन अगर आप चाहें तो और क्रिस्पी करने के लिए कर सकते हैं। वैसे इनफ है कॉर्नफ्लोर ही। तो यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया और अब हमने इसको मैरिनेट करके तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको बाहरी काउंटर पे ही ढक के रख दिया था। यहाँ पर हमने कर दिया था ऑयल को गरम। अच्छा, यहाँ हम इसको बिल्कुल ही थोड़े से ऑयल में नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा में भी नहीं करेंगे। नॉर्मल सा मैंने ऑयल लिया था, तकरीबन हाफ कप ऑयल होगा, और ये मैंने कल मछली फ्राई की थी तो उसी का लेफ्ट ओवर है, सही है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी फिश को। मछली का तेल ज़ाया तो हम कर नहीं सकते, ऐसी बात है। ऑयल कितना एक्सपेंसिव हो चुका है आजकल, तो वैसे भी फिश का ऑयल मैं तो नहीं वेस्ट करती। तो ये है कि अब मैंने कल भी फिश बनाई थी तो उसमें डाला था, और आज मैं फिश में ही यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज मैं दूसरे सालन वगैरह में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारे पीसेस को डाल दिया, और फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ था, आपको नजर आ रहा होगा। ज्यादा लो फ्लेम पे हम इसको नहीं फ्राई करेंगे, और जबरदस्त सी गोल्डन ब्राउन फिश हमारी तकरीबन 10 to 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। क्योंकि फिश थी मेरी ज्यादा, तो मैंने इसको 2 दफा में करके फ्राई किया था। तो बहुत ज्यादा एकदम आप अपने फ्राई पैन को भर नहीं दें, वरना फिश है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और नाजुक होती है, तो इसके टूटने का भी डर होता है। और अब आप ये देखें, हमारी फ़िश हो रही है ज़बरदस्त किस्म की फ्राई, और जल्दी जल्दी हमने इसको करा फ्राई। और फ्राई करने के बाद पहले मैं इसको निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद दूसरा बैच इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखिए, हल्की फुल्की सी अगर चिपके तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और बस यहाँ पे मैं इसको कर लूँगी, प्लेट में निकाल लूँगी, और मैं चिमटे की मदद से डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कोई फोर्स लगाऊंगी तो फिश कहीं मेरी टूट ही ना जाए ना, इस वजह से। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है फिश का, बस ज़बरदस्त। और टेस्ट में तो बिलीव मी इतनी कोई टेस्टी और ज़बरदस्ती थी कि बस। यहाँ पर हमने वही जो जिसमें हमने फ़िश फ्राई की थी उसी में थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, पतीली के अंदर हमने ऑयल डाला और ऑयल तेज़ गर्म कर लिया। जब ऑयल हमारा तेज़ गर्म हो गया तो इसके अंदर हमने 2 जवे लहसुन के चॉप करके डाल दिए।
ऐसी ग्रेटर से मैंने चॉप कर लिए थे, सही है। और चॉप करने के बाद इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 2 कप्स टोमेटो केचप। अच्छा, ये टोमेटो केचप मैंने अपना खुद घर का बना हुआ है, होममेड टोमेटो केचप है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको देने वाली हूँ, सही है। मार्केट का जो केचप है वो हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खा नहीं सकते क्योंकि वो गले में एकदम से ख़राब हो जाता है, गला टाटरी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, इस वजह से। तो सिट्रिक एसिड होता है इसमें। अच्छा, इसमें मैं बहरहाल तो ये मैंने घर में ही बनाया था। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर हो गया। और हमने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून भर के सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली सॉस। सिरका मैं इसमें नहीं डालूंगी, वो मैंने उस वक्त डाल दिया था, वो काफ़ी है। और 1/2 टीस्पून ही हमने इसके अंदर ऐड करी है ब्लैक पेपर पाउडर। तो बस अब हम इसको भूनेंगे थोड़ा सा जल्दी से। तो ज़्यादा कुछ ऐसा पकाना तो है नहीं, केचप भी हमारा बिल्कुल ही कुकड है और भी हमें कोई चीज़ इसमें नहीं ऐड करनी है ज़्यादा पकाने वाली। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च। एक छोटी शिमला मिर्च मैंने ले ली थी और थोड़ा सा ले ली थी हमने कैबेज लेने के बाद बंद गोभी जिसे कहते हैं, उसको हमने थोड़ा सा चॉप कर लिया था, शिमला मिर्च को भी और बंद गोभी को भी, सही है। और मुझे ये लहसुन डालने के बाद ही फ्राई करनी थी, वो मैं भूल गई। तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बस फिर अब हम लोगों ने इसको करा थोड़ा सा फ्राई, और जब भुन गया हमारा अच्छा सा, हमें लगा कि हाँ भाई अब ये रेडी हो चुका है, तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी अपनी फ़िश, सही है। अब हमने फ़िश ऐड करने के बाद अब मैं इसको कर दूँगी अच्छी तरह से मिक्स, और थोड़ा सा भूनूंगी इसको ताकि इसमें कोई भी ऐसा कच्चापन ना रहे। वैसे तो हमारा सब कुछ ही रेडी है। तो और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 ग्लास पानी, क्योंकि हमें सॉस चाहिए इस वजह से, क्योंकि मेरी फ़िश भी ज़्यादा थी। अगर आपकी फ़िश कम है तो आप उस हिसाब से ही पानी ऐड कर सकते हैं। वाटर आपकी मर्ज़ी है, आपको कितनी ग्रेवी रखनी है कितनी नहीं रखनी है। मैंने 2 ग्लास, जो पानी पीने वाला ग्लास होता है वो मैंने 2 ग्लास भर के डाल दिया था, सही है। अब हमारा अच्छी तरह से पानी बॉयल हो चुका है। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा घोल के और वो इसमें डाल दिया था। बस झटपट हमारा हो गया है फ़िश शाशलिक ज़बरदस्त किस्म का रेडी। और इसको हम सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ, क्योंकि मैंने प्लेन वाइट राइस बॉयल जिस तरह से करते हैं उस तरह से किए थे। यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ, ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रखी, क्योंकि फ़िश ज़्यादा थी तो इसलिए इतनी ग्रेवी तो इसमें बनती ही है, सही है। और अच्छा, वेजिटेबल्स आप अगर ऐड करना चाहें तो कैरेट वगैरह कर सकते हैं, मैंने नहीं करी। यहाँ पर मैं एक डिश में तो मैंने निकाल लिया है शाशलिक, और एक मैं आपको सिंगल सर्विंग सेट करके दिखा रही हूँ। तो आप अपनी जो पार्टीज होती हैं आप इस तरह से डिश में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह हम इसको सर्व करेंगे और मज़े ले लेके खाएंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बना था। ऊपर से थोड़ा सा मैंने डाल दिया हरी मिर्च और हरा धनिया, सॉरी। और बस रेडी हो गया है हमारा फ़िश शाशलिक। ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू आने वाले व्यूवर्स लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।